दोस्तों इस वक्त मैं मालेगांव में है, रात के करीब 9:30-10 बजने को आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं है। ये शहर लगभग कोरोना मुक्त हो चुका है। कोरोना मुक्त होने का कारण जो यहाँ के शहरवासियों ने, जो सामान्य नागरिकों ने बताया है कि यहाँ पर जो मंसूरा काढ़ा जो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, मंसूरा काढ़े को लेकर ये कोरोना मुक्त शहर लगभग हो चुका है। आइए हम यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासियों से बात करते हैं कि मंसूरा काढ़ा को लेकर उनका क्या कहना है। कोरोना तो है नहीं यहाँ पे मालेगांव में, कोई ऐसा समझ में नहीं आया। और क्या यहाँ पर तरीका अपनाया गया था कोरोना के इलाज के लिए? कोरोना इलाज के लिए वही अपना वो काढ़ा बनाया गया तो वो सब ठीक हो गया, सब कोई बात नहीं है। मतलब वो काढ़े ने बहुत असर बहुत ज़्यादा असर किया। वो काढ़ा अभी यहाँ पर मिल रहा है या उसको भी वेटिंग चल रहा है? वो वेटिंग चालू है लेकिन मिल रहा है यहाँ पे 20 रुपये का एक पैकेट अपना मंसूरा में। जिनको लगे तो वो जाके ला सकता है। लॉकडाउन खलास होने 1-1.5 महीना हो गया, कोई बात नहीं है, सब चालू है, सब कारोबार एकदम ओके है। कहाँ से आया? औरंगाबाद से। कहाँ पर हो इस वक्त? मालेगांव थे। क्यों आए आप लोग यहाँ पर? हाँ, हमने सुना था कि यहाँ कोरोना काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। कोई अनुभव लेने आए थे कि सही हुआ है या नहीं, तो आके देखे तो काफ़ी हद तक यहाँ कोरोना का डर ख़त्म हो चुका है, काफ़ी कंट्रोल में है कोरोना यहाँ। हाँ, इन्होंने कुछ इम्यूनिटी पावर पे ध्यान दिया है और काफ़ी हद तक पहले शुरू में लॉकडाउन का पालन किए, जो टेस्टिंग हुए उस पर ज़्यादा ध्यान दिए, फिर बाद में रिकवरी अच्छी हुई है यहाँ पे। काढ़ा हम खुद काढ़ा लेने चाहे हैं। कहाँ से आए आप काढ़ा लेने? औरंगाबाद से। ये कौन सा मोहल्ला, कौन सा इलाका है? ये मालेगांव बस स्टैंड के पास मछली बाजार। ये आप लोगों ने यहाँ पर ये दुकान लगा के रखी है, तो यहाँ पर क्या कोरोना खत्म हो गया या खत्म होने के कगार पे? कोरोना तो मालेगांव में है, बाकी मालेगांव के अंदर उसका डर खत्म हो गया, उससे लड़ने की सलाहियत आ गई है। यहाँ पर क्या ऐसे तरीके इख्तियार किए गए, अपनाए गए कि जिसके चलते आज यहाँ पर ना लॉकडाउन दिखाई दे रहा है और ना ही जो WHO की जो गाइडलाइन है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर पूरी तरह से क्या कोरोना मुक्त हो गए? मालेगांव में या तो पहले तो नमाज और अल्लाह की तरफ से रमज़ान महीना लगा ना जब से, तो जब से मतलब कोरोना का सब ख़त्म ही हो गया है। उसके बाद से तो वो सुनने में ही नहीं आया है और उसके बाद से सब अच्छा ही होते गया है मालेगांव में। काढ़े ने भी यहाँ पर बहुत असर किया है, वो काढ़े के बारे में? हाँ, मंसूरा में जो काढ़ा बन रहा है ना, उसके लिए भी बहुत फ़र्क हो रहा है और उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, पूरे इंडिया में जा रहा है वो। ये मालेगांव बस स्टैंड है। हमने जो है रमज़ान महीने में हमारे घर के अंदर ताजुद के अंदर नमाज में अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा अज़ीज़ी की और दुआ की और कुरान की तिलावत की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमको सिफा दी। हमने पूरे महीने में 3 महीने में नमाज मस्जिद में जाके नहीं पढ़ी, बल्कि हमने अलग-अलग नमाज़ पढ़ी घर पे अपने और हर चीज़ का पालन किया। और उसके अलावा हमारा मंसूर का काढ़ा जो है, जो सांदा, वो बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद साबित हुआ। नहीं, आसानी से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका ऑर्डर्स है। अभी हम ये चाहते हैं कि मंसूरा का जो है गवर्नमेंट से गुजारिश है कि उसका ताउन करे और कुछ मशीनरी उनको दे ताकि वो पूरे दुनिया में कोरोना का वायरस ख़त्म हो जाए। ये अपना प्रशासन था, मेडिकल ऑफिसर वगैरह थे, डॉक्टर वगैरह थे, वो अपनी खिदमत बराबर अंजाम दिए, इसका असर हुआ है। और पब्लिक भी जो है तो अपने तरीके से, पूरी तरीके से उस पर जो भी प्रशासन के कायदे थे, जो भी बोला गया था, उस पर अमल किए, उससे हमें फ़ायदा मिला। जी, आज तो बोलना चाहिए पूरा इंडिया के अंदर देखा जा रहा है मालेगांव के लिए मंसूरा का जो काढ़ा था, उसको पूरी दुनिया, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर उसकी मांग बढ़ रही है। एक अच्छी बात है। जिस तरह से मालेगांव को पहले टॉर्चर किया गया, बदनाम किया गया, अब मालेगांव का ही मॉडल जो है तो आज बोलना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में अप्लाई किया जा रहा है। ये मालेगांव के लिए अच्छी बात है। ये मालेगांव पैटर्न पूरे हिंदुस्तान में इसको यूज़ किया जा रहा है। पहले इसको बदनाम किया गया लेकिन वो गलत था, अभी जो है ये सही है। तो यहाँ पर जैसे भी हमको मतलब एहतियाती तदाबीर बताई गई, हमने उस पर अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करने से सब बीमारी खात्मा हो गया। यहाँ मंसूरा का ये काढ़ा है तो इसको मतलब पूरे अपने गांव में इसको इस्तेमाल किया गया तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ। अपने गांव के मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह, मंसूरा के तिब्बिया कॉलेज है, गिरना नदी के उस पार है, तो उसको मतलब बाकायदा इस्तेमाल किया गया तो उसका फ़ायदा हुआ है। तो चाहिए सरकार को यहाँ के उसको बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा हो। लॉकडाउन जब चालू हुआ तो पूरा गांव बंद था, हमारा शहर ही बंद था। कारीगरों को बहुत तकलीफ थी, पेमेंट की, पैसे की, यहाँ गरीबी ज़्यादा है, उसके लिए कारीगरों को तकलीफ थी। तो यहाँ के जितने भी कारखानेदार हैं, बड़े कारखानेदार जो लोग हैं,
वो मजदूरों की मदद की, हेल्प की है, जो भी उनको बना। अभी पिछले 10 दिनों से रिपोर्ट हमारे मालेगांव की तो बिल्कुल माइनस होते चले जा रही। कल परसों की तो रिपोर्ट ऐसी है, एक भी पेशेंट हमारे मालेगांव में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मंसूरा कॉलेज में काढ़ा नाम की चीज़ अभी आई है, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। सिटी में तो कम, अतराफ भी इतने खेड़े गाँव हैं, वहाँ पे बहुत लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। उनको रिपोर्ट इसकी अच्छी है, रिजल्ट अच्छा मिला है, उससे इम्यूनिटी पावर उनका बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से बीमारी कम है। मतलब हमारे बड़ा मुफीद काढ़ा है। आम दिनों में भी लोग इससे फ़ायदा उठाते रहते हैं और बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और ये तो समझ लो कि कुदरती बात हो गई है कि ये एक ऐसा माहौल बन गया और इस माहौल के अंदर जो है वो काढ़े का इस्तेमाल किया गया और जिससे मालेगांव शहर के अंदर जितना भी कोरोना मरीज़ थे सब माइनस में आ गए। वो काढ़े का इतना बेहतरीन फ़ायदा हुआ है, हर कोई इससे बहुत फ़ायदे हासिल किया है। तो हमारा शहर कितनी तेज़ी से उछाल मार दिया था कोरोना के लिए, कितने कोरोना मरीज़ निकल रहे थे, घरों घर कोरोना मरीज़ निकल रहे थे, लेकिन सब माइनस आ गए। जब से मंसूरा में गए, जीवन हॉस्पिटल में गए थे तो फटाफट मर रहे थे, और यानी मेडिकल जो चल रही थी उससे जो है तो लोगों की मौत हो रही थी। लेकिन जब मंसूरा में जो ट्रांसफ़र हुए और मंसूरा के जो काढ़े का इस्तेमाल किया गया, उससे जो है तो लोग बहुत फ़ायदा हासिल किए और उससे फ़ायदा हासिल होता रहा। मैं तो ये बोलूँगा कि हमारे मुल्क, हमारे स्टेट की जो उद्धव ठाकरे की सरकार जो है, उनको भी चाहिए वो भी मालूमात हासिल करें मंसूरा हॉस्पिटल में जो है, तो मंसूरा हॉस्पिटल के जो डॉक्टरों से कांटेक्ट करें और उन लोगों से ये फार्मूले के बारे में मालूमात हासिल करें, क्योंकि ये महाराष्ट्र में ये वबा ज़्यादा है। हिंदुस्तान के और मुल्कों में और स्टेट की बनिस्बत जो है तो महाराष्ट्र और दिल्ली में ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को चाहिए कि मंसूरा के डॉक्टरों से कांटेक्ट करें और क्या क्या फार्मूला इस्तेमाल किया गया है उसका इस्तेमाल किया जाए। सुना और देखा आपने कि यहाँ पर मंसूरा काढ़ा को लेकर लोगों के मन में कितनी भावना है। मंसूरा काढ़ा एक तरह से यहाँ पर रामबाण औषधि है, संजीवनी की तरह यहाँ पर उसने काम किया है। हम भी चाहेंगे कि हमारी जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका है ये भी हमारे शहर वासियों को इस मंसूरा काढ़ा जो बनाया गया है इसका घर घर जाकर इस्तेमाल करें। हम इस खबर के माध्यम से हमारे शहर के जो नेता हैं उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पर आकर विजिट करें। मालेगांव को आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से खुला हुआ है, लोग दोबारा कारोबार में जुट गए हैं। मालेगांव शहर दोबारा अपनी राह पर आ चुका है। एक ये वक्त भी इस मालेगांव शहर ने देखा है कि यहाँ पर कम्युनिटी स्ट्रीट हुआ करता था, एक दिन में 35 और 40 मौतें भी इस शहर ने देखी है, जो यहाँ के जानकारों ने हमें बताई है। हमारा मीरा भाईंदर शहर कहीं उस कम्युनिटी स्ट्रीट की तरफ बढ़ गया है और उसे रोकने के लिए अब हमें मालेगांव पैटर्न इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे शहर में कोरोना पर काबू पाया जा सके, यहाँ पर होने वाली मौतों पर काबू पाया जा सके, यहाँ के होने वाले जो पॉजिटिव मरीज है उन पर काबू पाया जा सके। देख रहे साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर दोस्त।